जल्दी से अभय दुबे जी का रुख करते हैं। तो अभय जी, क्या यहां पर विपक्ष की रणनीति यही नजर आ रही है कि इस महिला आरक्षण बिल के जरिए जो पिछड़ों के नाम की राजनीति है उसको कहीं ना कहीं धार दी जाए, पिछड़ों वाली राजनीति की गोलबंदी की जाए? देखिए, पिछड़ों की राजनीति तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण उसका हिस्सा है जी। जो विजय जी ने बात की, उनकी इस बात से, इस आकलन से मैं सहमत हूं। ये बिल पास होने से नहीं रुकेगा। ठीक है, ये बिल जरूर पास होगा। परिस्थिति बिल्कुल ऐसी ही है और पास होगा तो मैं बहुत ही खुश होऊंगा, क्योंकि मैं शुरू से ही इस बात के लिए इसका समर्थन करता रहा हूं कि ये महिला बिल अगर पास होगा तो ये भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। दूसरी बात यह है कि जो ओबीसी नेतृत्व है देश का, उसको चाहिए कि अपनी अगर ईमानदारी दिखानी है तो उसको चाहिए सबसे पहले ये कहे कि संविधान सम्मत तरीके से ओबीसी को उसी प्रकार पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया जाए जिस तरह दलितों को और आदिवासियों को मिला है। सब ओबीसी के लिए भी सीटें आरक्षित हों। अब ओबीसी के लिए सीटें आरक्षित करने की तो वो मांग कर नहीं रहे हैं। वो महिला बिल के जरिए चोर दरवाजे से ओबीसी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन की तरफ ले जाना चाहते हैं। जब एक बार महिला आरक्षण की वजह से उनको रिजर्वेशन मिल जाएगा तो बहुत आराम से वही मांग करेंगे कि हमें पुरुषों को भी यही आरक्षण दिया जाए। हाँ। तो ये सिलसिला यहां नहीं रुकेगा। तो ये जो राजनीति है, इस राजनीति को समझने की आवश्यकता है। हाँ। यही डर है। संविधान सभा में जब ये बहस हुई थी तो ओबीसी को एससी और एसटी की तरह पॉलिटिकल रिजर्वेशन देने से इनकार कर दिया गया था। तो यही डर है, इसी वजह से इस बार ये महिला आरक्षण बिल आ रहा है, लेकिन इसमें कोटे में कोटा, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण, उस ओर सरकार ने कदम नहीं बढ़ाया। शाजी अलमी, देखिए यही तो मैं कह रही थी। आप ये सारी बात मेरे ओपनिंग स्टेटमेंट में यही थी। मैंने यही आपसे कहा ना कि इसी वजह से बिल पहले भी अटका था और उस बिल में जो उसको हाथ बढ़ाकर जिसका श्रेय लेना चाह रही है सोनिया गांधी और बाकी सब लोग कि वो उनके जनक हैं, इसी वजह से उन्होंने पारित नहीं होने दिया। कोई भी पिछड़े दलितों आदिवासियों जो केवल और केवल मूलवासी है भारत के, अगर नाई जी प्लीज बीच में मत बोलिए, नाई जी प्लीज बीच में मत बोलिए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए, किसी की बात नहीं समझ में आएगी। माफी मांगिए बस चुपचाप। मुझे ब्रेक लेना होगा, ऐसे में चर्चा नहीं कर सकती हूँ। नाहिद जी, गुजारिश है आपसे, प्लीज बीच में मत बोलिए। शाजी अलमी, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी, मैं ब्रेक ले रही हूँ क्योंकि डिबेट ऐसे नहीं करती हूँ मैं। अपनी अपनी बारी पर सब अपनी अपनी बात रखते हैं, नहीं तो मुझे मजबूरन आवाज बंद करवानी पड़ती है। नाहिद जी, रिक्वेस्ट कर रही हूं, आपकी बारी में आपके पास आ जाऊंगी। शाजी अलमी, जल्दी से अपनी बात पूरी रख लीजिए। जल्दी से मैं अपनी बात को आगे रखूंगी। मैंने यही बात आपसे कही थी शुरुआती दौर में कि मैंने देखा पार्लियामेंट में क्या हुआ, किस तरह से खेल हुआ है और किस तरह से फिर उन्होंने ओबीसी की बात की है। कोई उसके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे देश में सोशल जस्टिस के लिए हमारे रिजर्वेशंस रहे हैं, ओबीसी के लिए हैं, एससी एसटी के लिए हैं, हमारी सीट्स आरक्षित है। ठीक है, इसलिए कम से कम महिला को तो ना बांटो। सब कुछ तो बांट दिया है, महिला को भी बांटोगे क्या? किसी स्वर्णों के घर की बच्ची होती है या किसी और घर की बच्ची होती है, भेदभाव नहीं होता। ठीक है। तो ये कोटे के भीतर कोटे वाली जो मांग है, जो एक किंतु परंतु इस महिला आरक्षण बिल को लेकर उठ रहा था, उस पर हमने विस्तार से चर्चा कर दी। छोटे से ब्रेक के बाद जब लौटूंगी वापस, नाहिद जी आप ही के पास आऊंगी और तब जिस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे वो दूसरा बड़ा बिंदु जिसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई जा रही है कि साहब जब आरक्षण 23 में कानून बन जाएगा तो 24 से लागू क्यों नहीं? क्यों तारीख पर तारीख? क्यों महिला आरक्षण बीरबल की खिचड़ी जो कभी पकने का ही नाम नहीं लेती? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।